बचाना, बलात्कारियों मैं को इंतजार ही बचाना। करता रहा। खैर, मैं काफ़ी दिन से इंतजार करता रहा यश भारती जी की अखिलेश यादव का ट्वीट किस दिन आएगा, या किस दिन आप लोग जो हैं वो बहराइच में जो रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई उसके परिवार वालों से मिलेंगे। हुई क्या मुलाकात या मिलने का प्लान है यश भारती जी अभी? देखिए, सवाल यही उठता है ना, आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पे क्यों खेलना चाहते हैं? नहीं सवाल सर। उनको करने दीजिए। आप जब ये सवाल करते हैं, हाँ। कौन कौन था वो सज्जन? हाँ। जांच का जब विषय है, जांच में मैंने अभी एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें पुलिस के साथ दंगाई चल रहे हैं। हाँ। आज ही वो एक वीडियो आया है। तो तमाम चीजें जो आ रही हैं, वो सब चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं। भाई, बहराइच में वो जो जानवर था जो सबको खा रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपने निजी कोष से उन सबकी मदद करी आर्थिक रूप से। हाँ। और उसमें सभी लोग एक साथ आ गए थे, भाईचारा था बहराइच में, कहीं कोई दंगे जैसी बात नहीं थी। लेकिन ये दंगाइयों ने अपना धंधा शुरू कर दिया और मैं तब दंगे पूछता करना हूं शुरू सर। कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पोल खोल दी इनकी यश भारती जी। कि दंगा तो यही करा रहे थे यश और भारती इनका जी, असली सुनिए मकसद ना। क्या था वो भी खुल गया। हाँ। अब जबरदस्ती दूसरी पार्टियों को उसमें हाँ। इन्वॉल्व करके आरोप प्रत्यारोप लगा के हाँ। ये बचने वाले नहीं है। हाँ, और नहीं, इनका नहीं, ठीक धंधा है। यही दंगा करना। सरकार मेरा किसी की कहने भी का मतलब रहे, यश भारती जी इनकी बस इसलिए नीति था, और नीयत यही है कि मैं दंगे इसलिए कह रहा था। करते चौबे रहेंगे। जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए ना। यश भारती जी देखिए, पहली बात तो ये, आप अब हम लोग एक्चुअली काफ़ी दिन बाद एक दूसरे के सामने आज बैठ रहे हैं, आप काफ़ी दिन बाद मेरे साथ चर्चा में। मेरा कहने का मतलब सर जी। इतना है कि देखिए, आप जानते नहीं हो, मैं आपको फिर से बता दूं अगर ऐसा हो। मैं देखिए ना तो सर वो किसी की पिच पे खेलने जाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था, जो मन में आता है पूछ लेता हूँ। वो क्यों पूछ रहा था मैं आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ, कल को आपके मन में ये ना रह जाए कि मैंने ये सवाल क्यों किया, क्या मैं बीजेपी की पिच से खेल रहा हूँ। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था सर, एक लूट होती है, एक डकैती होती है ज्वेलर्स के यहाँ, उसका वीडियो आता है, चेहरे पे नकाब बंधे होते हैं, कुछ आरोपी होते हैं, उसके बाद एक एनकाउंटर हो जाता है, नाम है मंगेश यादव। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुलाकात करता है, अखिलेश यादव भी उससे मुलाकात करते हैं, जिसका एनकाउंटर हुआ पुलिस मुठभेड़ में सर। ठीक, उसके बाद सर बहराइच की घटना घटती है, एक व्यक्ति मारा जाता है। और समाजवादी पार्टी से जब मैं ये सवाल करूं तो आप कह रहे हैं मैं बीजेपी की पिच से खेल रहा हूं। नहीं सर, मैं बस जानना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं किसी की पिच से नहीं खेलता हूं सर। मैं जवाब दूं अजितेश भाई? जी यश भारती जी। अजितेश भाई, हम तो अपराधी विकास दुबे के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। हमने जब विकास दुबे के एनकाउंटर पे सवाल किया कि वो उत्तर प्रदेश की पूरी सीमाएं पार करते हुए उज्जैन पहुंच गया मध्य प्रदेश में, और उज्जैन से जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेके आ रही थी तो उस गाड़ी पलट कैसे गई, और गाड़ी पलट गई तो उसको हिम्मत देने वाले, मनोबल बढ़ाने वाले लोग कौन थे जो कानपुर में वो पुलिस के ऊपर हमला करने की हिम्मत जुटा पाया, और इतना असला बारूद उसके पास कैसे आया? हम तो उस पक्ष पे भी खड़े हुए थे। तो हम अपराधी के साथ नहीं, हम अपराध खत्म करने के साथ खड़े हैं। यहाँ भी जवाब ले लेते हैं, एक अजितेश सेकंड। जी। हाँ जी चौबे जी, अभी आगे चलते हाँ हैं, उसके जी। बाद आगे आगे चर्चा करते रहेंगे। यश भारती जी, जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजितेश जी। अब जान पड़ता है आप कुछ खा रहे हैं, अब मैं से खीर मान लेता हूं, ये चुनावी खीर जो इस वक्त खाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, देखिए जाहिर सी बात है, कांग्रेस पर तो आपने जीत हासिल कर ली, आप मैदान में हैं और कांग्रेस ने आपके आगे सरेंडर कर दिया है, आप अकेले चुनाव में हैं, तमाम प्रत्याशी आपके उतर गए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, फिर से वही नारा संविधान बचाना है, फिर से वही कि आप आरक्षण बचाना है, ये अब तो सर छोड़ दीजिए, पुराना हो गया है। नहीं, पुराना कब हो गया? हाँ। क्या अतिथि शिक्षक जो लगभग 70,000 है, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग से आने वाले चौधरी जी के यहाँ धरने पे बैठते हैं या अपनी मांग लेके जाते हैं और बदले में उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाठी पड़वाते हैं? क्या ओबीसी का वोट मांगते समय अनुप्रिया पटेल जी का दल, जो अपना दल है, जब वो ओबीसी की दुहाई देती है, ओबीसी के हक अधिकार की बात करते हैं, जब उनके पतिदेव आशीष पटेल के यहाँ जाकर के, जो टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं, उनके यहाँ जब बात रखने जाते हैं तो उन्हें डंडे मारे जाते हैं? या निषाद साहब या ओपी राजभर जी, जिनके अभी जाते सब जगह डंडे मारते हैं। अभी चंद्रमोहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो परिवारवाद की बात करते हैं। उनके बड़े बड़े नेता जब परिवारवाद की बात करते हैं कि साहब परिवारवाद की पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही होगा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, और परिवार से ही प्रत्याशी बनाएंगे, तो
रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी। आपने 5 सीट दी, 5 सीटें उन्होंने किसके बीच में बांटी और आपने उन्हें केंद्रीय मंत्री बना के रखा है। चलिए मैं बिहार नहीं जाता हूं, मैं उत्तर प्रदेश ही आ जाता हूं। अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति वो किस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसको आपने बनाया है, मंत्री बनाया हुआ अपने यहाँ। उसी तरीके से अगर मैं आरएलडी की बात करूं, उसी तरीके से मैं अगर ओपी राजभर की बात करूं, उसी तरीके से अगर मैं संजय निषाद जी की बात करूं, तो आप केवल विपक्ष को ये उदाहरण बताते हैं, लेकिन साथ में सहयोगी तो नहीं को ले मत लीजिए। आरएलडी को क्यों एक सीट दी है आपने परिवारवाद वाली पार्टी को?